नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमीदिया की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। जिनको मिट्टी में खेलना था उस समय से पहले ही माटी में मिल गए। कल्पना कीजिए इन मासूमों की मौत का दर्द क्या होता है। उनके फूल जैसे शरीर पर लगे जख्म माता पिता के लिए कितने तकलीफदायक होते हैं, ये देखे बिना इस हादसे की गंभीरता को नहीं जाना जा सकता। आखिर सवाल यही कि घटना के बाद ही शासन प्रशासन क्यों जागता है। नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग के लगातार नोटिस के बाद भी मैनेजमेंट ने फायर सिस्टम सुधारने की जरूरत क्यों नहीं समझी। पिछले 1 साल में करीब 5 बार नोटिस दिए गए, लेकिन मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये त्रासदी हो गई। इस घटना के बाद ही सरकार ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट के निर्देश क्यों दिए। पिछले साल भी इस तरह की तस्वीर, और अब पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ये जिम्मेदार, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर पहले ये सतर्कता बरती जाती, सेफ्टी ऑडिट किया जाता, तो शायद ये घटना ना होती। किसी की गोद सूनी नहीं होती, किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। प्रदेश में ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्या इसके लिए प्रदेश के दूसरे सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम हैं? आज हम फिर इसकी पड़ताल करेंगे। आज हम फिर प्रदेश के कुछ सरकारी अस्पतालों के हाल जानेंगे कि आखिर प्रदेश के अस्पतालों के हालात है क्या। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की बिल्डिंग कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में सोमवार रात लगी भीषण आग से अब तक 10 बच्चों के शव अस्पताल से बाहर निकल चुके हैं। अब तक प्रशासन 4 मौत की पुष्टि कर रहा था, लेकिन बुधवार को सरकारी आंकड़ों में मौतों की संख्या 5 हो गई। इन 5 बच्चों के पोस्टमार्टम कराए जा चुके हैं। कमला नेहरू में भर्ती 10 बच्चों की हालत नाजुक बनी है। इधर हादसे के बाद बड़ी संख्या में परिजन अपने बच्चों को अस्पताल से रेफर कराकर दूसरे अस्पताल में लेकर जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह अस्पताल प्रबंधन पर परिजनों का भरोसा नहीं होना माना जा रहा है। सीएम शिवराज इस घटना पर पूरी नजर बनाए हुए हैं, लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। बुधवार को भी मंत्रालय में आपात बैठक बुलाई गई, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये सतर्कता पहले क्यों नहीं की गई। अब हादसे के बाद जिम्मेदार जागे हैं। बिल्डिंगों में फायर ऑडिट हो रहा है और उसके दावे किए जा रहे हैं। भोपाल में 80 अस्पताल और नर्सिंग होम ऐसे हैं जिन्हें एनओसी जारी नहीं हो पाई। समझा जा सकता है कि यहां आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं है। नगर निगम की आंकड़ों की माने तो अब तक 410 संस्थाओं को फायर एनओसी जारी की गई। इनमें 150 अस्पताल और नर्सिंग होम शामिल हैं। करीब 80 अस्पताल, नर्सिंग होम और अन्य बिल्डिंग जिनकी एनओसी की प्रोसेस जारी है, यानी ये बिना एनओसी के चल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, कमला नेहरू अस्पताल को भी एनओसी नहीं मिली थी, जिसके बाद ये घटना हुई है। अब इन बिल्डिंग्स में आग बुझाने के इंतजाम कितने हैं ये बताना भी मुश्किल है। जब राजधानी के अस्पतालों के हालात ऐसे हैं, तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों के हालात कैसे होंगे। इसलिए लगातार हमारा ये अभियान जारी है। लगातार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की ग्राउंड रिपोर्ट हम शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि शासन प्रशासन समय से पहले जाग जाए और हमीदिया जैसी त्रासदी अब ना हो। और पड़ताल सबसे पहले राजधानी भोपाल की हम बात करेंगे, क्योंकि हमने आपको अभी अभी बताया कि कई ऐसे नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स हैं जहां पर एनओसी नहीं मिली है, बावजूद उसके वो संचालित हो रहे हैं। यानी वहां फायर सिक्योरिटी सिस्टम या फायर आग को लेकर कितने बुझाने के कितने प्रयास या इंतजामात हैं, वो तमाम चीज़ें भोपाल के कुछ और भी जगहों पर जो नर्सिंग हॉस्पिटल्स हैं और भी जगहें हैं नहीं हैं। अंकुर हमारे साथ बने हुए हैं। हमें राजधानी भोपाल की हमीदिया की घटना के बारे में भी अपडेट करेंगे और ये भी बताने के हम कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को, अंकुर आपके माध्यम से, ये हालात दुरुस्त तभी होंगे जब प्रशासन चेतेगा। लेकिन कहां कहां क्या क्या व्यवस्थाएं, अंकुर? भोपाल बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं निश्चित तौर पर जो घटना हुई है परसों रात में लगभग 8:30 बजे एक बड़ी घटना हुई है। वाकई में ऐसा बताया जा रहा है कि 40 बच्चे जो थे, 40 बच्चों में से शासन ने कल पुष्टि की थी 4 बच्चों की, लेकिन अब 7 की पुष्टि कर रहा है। लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि 14 बच्चों की मौत हुई है। ऐसा बताया भी जा रहा है कि लगभग 12 से 14 बच्चों की मौत हुई है। शासन के द्वारा आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस को लेकर सियासत भी जा रही है। जहाँ कमलनाथ ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया है कि निश्चित तौर पर
आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। बात करें अगर व्यवस्थाओं की, तो हमीदिया अस्पताल में कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले 6 महीने की बात करें तो 3 घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार ये देखने में आ रहा है कि लापरवाही यहाँ की जाती रही है। खासतौर पर जब बच्चों वाले मामले में एक बड़ी लापरवाही की, तो निश्चित तौर पर पूरे देश भर में ये मैसेज किया है कि निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही की गई है। फिलहाल अब यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर उस बच्चे वाले यूनिट बेबी को तैयार कर लिया जाएगा, फिर से वह काम करने लगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इनको जो एनओसी मिलनी चाहिए थी फायर सेफ्टी की, वो एनओसी इनके पास नहीं थी। और ऐसा एक अस्पताल का नहीं है, ऐसे कई सारे अस्पताल भोपाल में ऐसे हैं जिनके पास एनओसी नहीं है और धड़ल्ले से चला रहे हैं। जिम्मेदार लोग इनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। आपको बता दूं, पिछले साल एक राजधानी भोपाल में ही आईएसबीटी के पास निजी अस्पताल है, पॉलीवाल अस्पताल, उसमें भी आग लग गई थी। तो यही एक कारण था कि वहाँ पर फायर ऑडिट नहीं हुआ था। तो निश्चित तौर पर अब जाकर सरकार जाएगी है। आपातकालीन बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी बुलाई है, उसमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग तमाम अधिकारी पीएस हेल्थ वगैरह को बुलाया गया है और इस अस्पताल के बारे में पूरी जहाँ आपात बैठक में चर्चा की गई है, वही पूरे प्रदेश भर के जो सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल है उनके फायर सिस्टम या अन्य सुविधाओं को लेकर चर्चा जारी है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन काफ़ी देर से जागा, क्योंकि जिन लोगों के बच्चे चले गए वो तो वापस नहीं मिल सकते। निश्चित तौर पर कई लोगों की मन्नतों के बाद बच्चे पैदा हुए, कई लोगों को इंतजार था कि कब मतलब, तो निश्चित तौर पर उनका बच्चा घर आएगा, स्वस्थ होगा, लेकिन वो काल के गाल चल गया और निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना राजधानी भोपाल में हुई है। बिल्कुल अंकुर, बड़ी घटना और इससे सबक लेने की ज़रूरत है, इसलिए हम लगातार पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं और शासन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में अब ये गलती ना दोहराई जाए, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। आखिर कैसे बगैर एनओसी के अस्पताल संचालित हो जाते हैं? नगर निगम आखिर इन्हें परमिशन दे क्यों देता है? और उसके बाद अगर एनओसी नहीं है तो हॉस्पिटल्स का संचालित होना जाहिर है कि आपको दिख रहा है खतरा, लेकिन बावजूद उसके भी उस पर आप आंखें मूंद कर बैठे हुए, ऐसे इसी तरह देखा जाएगा। शुक्रिया अंकुर जानकारी देने के लिए। जबलपुर की तरफ हम रुक कर रहे हैं, जहां से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष हमें बताएंगे कि जबलपुर में क्या कुछ अपडेट्स हैं कल के बाद, क्योंकि अब ऑडिट होना है फायर सेफ्टी सिस्टम का, तो यहाँ अब किस तरह के व्यवस्थाएं या इंतजाम किए जा रहे हैं और सेफ्टी ऑडिट की बात की जा रही है, तो और अन्य अस्पताल, क्योंकि न केवल अब सरकारी अस्पतालों का सेफ्टी ऑडिट होगा बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी सेफ्टी ऑडिट होगा। कई जगहों पर भोपाल से जो राज खुले कि कई जगहों पर नगर निगम ने फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर एनओसी नहीं दिया, क्या जबलपुर में भी इसी तरह के हालात हैं? बताइए। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी मिल रही है, जो यहाँ के क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक अधिकारी संजय मिश्रा जी हैं, उन्होंने यहाँ पर अस्पतालों के दौरे शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से अभी हमीदिया अस्पताल में जिस तरह से एक दुखद घटना सामने आई थी, उसको देखते हुए उन्होंने दौरे यहाँ पे चालू किए हैं और वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे भी और पूरी जानकारी जो भी हमारे सवाल होंगे उसके जवाब भी देंगे कि आखिरकार यहाँ जबलपुर में क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है और क्या तैयारियां हैं। अगर मान लीजिए ऐसी कोई दुखद घटना या आगजनी वगैरह घटना की अगर हो जाती है किसी भी सरकारी या अन्य गैर सरकारी अस्पतालों, तो मैं बातचीत करूंगा संजय मिश्रा जी, डॉक्टर साहब हैं हमारे क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य अधिकारी, और वो बताएंगे पूरा अभी क्या कैसा। जैसा मैंने अभी जानकारी मिली कि आप दौरा कर रहे हैं, निरंतर तैयारियां देख रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, क्या देखा? मैंने कल ही आदेश निकाल दिए थे पूरे संभाग के लिए, जितने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं हमारे 8 जिलों के, कि तुरंत वो अपने यहाँ के सरकारी अस्पताल और चलिए मैं आ रही हूँ आपके पास मनीष, आप अपनी बात जारी रखिए, क्योंकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त कि हम तमाम जगहों पर ये जानने की कोशिश करें और ये सुनिश्चित हो जाए, प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ये सुनिश्चित करे कि ऐसी गलती अब न दोहराई जाए। अगर ऐसे किसी भी अस्पताल का संचालन हो रहा है, नर्सिंग होम का संचालन हो रहा है, तो वहां पर पहले ये चेक किया जाए कि आपके पास फायर सेफ्टी सिस्टम है कि नहीं। खासतौर पर उन जगहों पर जहां आप बच्चों को रखते हैं, जहां आप महिलाओं को रखते हैं, बुजुर्गों को रखते हैं, वहां पर किस तरह के सेफ्टी के इंतजाम हैं या नहीं है, ये देखना जरूरी है। और अगर नहीं है तो उन पर कार्रवाई कीजिए, उन पर चालान काटिए, नोटिस दीजिए और तब तक उस अस्पताल को बंद करवाइए जब तक वो अपना फायर सेफ्टी सिस्टम दुरुस्त नहीं कर लेते, उन्हें एनओसी नहीं मिल जाती। क्योंकि 5 बार हमीदिया अस्पताल को नोटिस मिल चुका था एनओसी के लिए, नगर निगम ने 100% फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर किसी तरह की एनओसी नहीं दी थी और ना ही कोई एनओसी मिली थी। तो भला
ये गलतियां दूसरी जगह अब ना हो, इसके लिए प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को हम चेताने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। अब दूसरी बार इस तरह की तस्वीर प्रदेश ना देखे, देश ना देखे। मनीष, सुन पा रहे हैं तो आप अपनी बात जारी रखिए। मनीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपके पास लौट सके। मैं लौटूंगी आपके पास मनीष। शायद तकनीकी खराबी के चलते, नेटवर्क इशूज के चलते हो सकता है कि हमारे पास मनीष की ऑडियो नहीं पहुंच रही हो। हम कोशिश करेंगे कि मनीष से हम दोबारा चर्चा कर सकें। नन्ही सी किलकारियों की गूंज अभी किसी ने सुनी भी नहीं थी कि वो एक ऐसी नींद सो गए जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते। और उन मासूमों की दर्द का एहसास करते हुए, उनकी तकलीफ को समझते हुए कि अब किसी तरह की ऐसी घटना ना हो जिसे लापरवाही का नाम दिया जाए, क्योंकि लापरवाही की जाती है, अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं लिया जाता तब लापरवाही होती है। उस काम को टाल दिया जाता है बगैर ये जाने समझे कि आपकी छोटी सी लापरवाही, विभाग में बैठे छोटी सी लापरवाही करने वाले वो ये नहीं समझते कि आपकी एक गलती और न जाने कितनों की सांसें थम जाती हैं। आपात बैठकें जरूर चल रही हैं, लेकिन तमाम नर्सिंग होम्स को, अस्पतालों को अब ये निर्देश जारी कर देने चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उन्होंने अपना फायर सेफ्टी ऑडिट को पास नहीं किया, उन्हें एनओसी नहीं मिली, तो वो अपना अस्पताल या अपना नर्सिंग होम संचालित नहीं कर सकते। अब किसी चीज में लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। अब ऐसी कोई घटना ना हो प्रदेश में, उसके लिए मात्र और मात्र इलाज कि फायर सेफ्टी ऑडिट हो और जिनके पास पुख्ता इंतजामात नहीं है उन्हें बंद किया जाए, तब तक बंद रखा जाए जब तक वो अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर लेते। प्राइवेट अस्पतालों हो या फिर सरकारी अस्पताल हो, किसी को भी इजाजत नहीं है कि आप मरीज का इलाज करने के नाम पर उनकी जान को जोखिम में डालें। कोई भी मरीज, चाहे मासूम बच्चे हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो इलाज के लिए आ रहा है ताकि आप उसे ठीक करके वापस भेजें। आप उससे मनमानी कीमत लेते हैं इलाज की। प्राइवेट अस्पतालों की अगर मैं बात करूं, बावजूद उसके अगर उसकी सुरक्षा का ख्याल आपके पास नहीं है, इंतजाम आपके पास नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी भी तरह का नर्सिंग होम या अस्पताल संचालित करें। और अगर सरकारी अस्पतालों में तो आज ही से कवायद शुरू हो गई, बल्कि कल से ही ये तमाम निर्देश दे दिए गए थे कि फायर सेफ्टी ऑडिट प्रदेश के हर सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में अब होगा। और फायर सेफ्टी ऑडिट 100% होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए, तभी जाके अस्पताल संचालित हो सकते हैं। लेकिन भोपाल की घटना की हम बात करें तो अब तक कोई बड़ी कार्रवाई भोपाल की घटना को लेकर नहीं हुई है, ताकि ये संकेत मिले कि विभाग में बैठे हुए लोग गलती करें तो उन्हें किस तरह की सजा होती है। नागदा से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब नागदा की हम तस्वीरें जान लेंगे और लगातार एक मुहिम के चलते हम अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगहों की। हमने कल भी इसी तरह का कार्यक्रम किया था राशिद, और लगातार हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के अस्पतालों के फायर सेफ्टी को लेकर क्या इंतजामात। ऑडिट में तो जो निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन अब तक ये जो अस्पताल थे, जो नर्सिंग होम थे, कर क्या रहे थे? आप इस वक्त राशिद नागदा में हैं और नागदा के अस्पतालों में इंतजामात क्या हैं फायर सेफ्टी को लेकर, जनता की सुरक्षा को लेकर, और अगर नहीं है तो वो संचालित कैसे हो रहे हैं? मुझे डिटेल बताइए, हमारे दर्शकों को डिटेल बताइए। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर जो है सिविल हॉस्पिटल में है, और यहाँ का अगर फायर सेफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ तो पूरे प्रेमिसेस में कहीं दूर दूर तक इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी सेफ्टी की चीज हमें यहाँ नजर नहीं आई है। और मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर जो चीजें हैं, ये वार्ड है, बच्चा वार्ड है, यहाँ पर छोटे छोटे नवजात शिशु है, उनके फादर है, सब बच्चे हैं। लेकिन यहाँ सेफ्टी के अगर पर्पज की बात कही जाए तो सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी नहीं। और जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टूट फूट हो रही है और किस तरह से ये जर्जर हालत में है। और इस जर्जर हालत में होने के बावजूद यहाँ पर इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये
सरकार की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत वाली बात है जो आने वाले टाइम में इन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। इसी तरह से और वार्ड भी जो है यहाँ पर भी यही व्यवस्था है। और सेफ्टी की अगर बात की जाए तो सेफ्टी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी यहाँ ऐसा हमें सेफ्टी का कोई आइटम ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि जहाँ से सेफ्टी के बारे में या कोई फायर फाइटिंग का इसी तरह से कोई अगर आग वगैरह कुछ ऐसी चीज हो जाती है तो उसके लिए यहाँ पर ऐसा कोई संयंत्र हमें नहीं दिख रहा है। जी पारुल। बिल्कुल, यानी इस पूरे अस्पताल में किसी तरह का कोई फायर सेफ्टी को लेकर ध्यान ही नहीं रखा गया है। राशिद, जरा जिम्मेदार अगर आपसे बात कर पाए, आपने अभी तक बात की हो तो उनसे आपने पूछा कि अगर ऐसी कोई घटना यहाँ घटती है तो उनके पास बचाव के लिए क्या इंतजाम है? जी पारुल, हम बता दें कि हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करी थी लेकिन ये लंच टाइम था, वो लंच के हिसाब से वहां से चले गए थे कि बोले हमारा अभी लंच टाइम है, हम लंच के बाद ही मिल पाएंगे। एक दोपहर का एक लंच का टाइम होता है, लेकिन वो जिम्मेदारी छोड़ते हुए सिर्फ लंच के लिए निकल गए हैं। और उसके बाद अब अगर हम कोशिश करते हैं तो वो उनका ये कहना था कि अभी हमारा यहाँ पे जो शिफ्टिंग का चल रहा है और हमें प्रशासन की तरफ से कुछ चीजें नहीं मिल पा रही है और हमें कुछ इस तरह से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जबकि यहाँ पर पूरा हॉस्पिटल एक बहुत बड़े प्रेमिसेस में फैला हुआ है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर सारी व्यवस्था है। अगर हमने यहाँ पे ओपीडी की भी बात करी, यहाँ पे अगर हमने ऑपरेशन थिएटर देखा तो उसकी भी व्यवस्था इतनी थी कि अगर कोई सीरियस मरीज अगर यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर भर्ती न करते हुए कहीं और अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात होती है। जी पारुल। जब इंतजामात ही ना हो और जिम्मेदार लंच को ज्यादा प्राथमिकता दें तो भला देश का स्वास्थ्य अमला क्या कर रहा होगा? देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस गर्त में जा चुकी हैं, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। राशिद, बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी देने के लिए। आप लगातार खबर पर बने रहिए और देखते रहिए और सवाल भी पूछिए कि यहाँ अगर इंतजामात नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी? इतनी बड़ी घटना राजधानी में होने के बावजूद भी जिम्मेदारों को लंच की ज्यादा फिक्र है। राशिद हमें शायद कुछ बता रहे थे, राशिद जल्दी से बोलिए। जिस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्था बिल्कुल एक यहाँ पर 200 से अधिक गांव पूरे सपोर्ट होते हैं और 200 से अधिक गांवों के लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। उस हिसाब से व्यवस्था का आप देख सकती है पारुल का किस तरह से व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पर आने वाले मरीजों के साथ क्या सलूक होता होगा। आप बेहतर जान सकती है कि यहाँ आने वाला मरीज जो भी आता है उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यवस्थाएं बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर इवन यहाँ अगर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाए तो बोतलें अगर चढ़ाई जाती है मरीजों को तो वो भी बाहर एक गैलरी के अंदर बेड बिछे हुए हैं, वहां गैलरी के अंदर बोतलें चढ़ाई जा रही है। और उस तरह से पूरे व्यवस्थाओं का अगर जायजा लिया जाए तो आज ओवरऑल अगर देखा जाए तो राशिद, मजे वाली बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले जब तीसरी लहर की आशंका थी तब चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने दम भरते हुए कहा था कि तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। यहाँ आप बता रहे हैं कि ड्रिप चढ़ाने के लिए उन्हें बाहर बेंचों पर या फिर बाहर रास्ते की तरफ उन्हें बिठाकर ड्रिप चढ़ाई जा रही है। तो अगर ये तैयारी है तो अब तीसरी लहर से निपटने के लिए ऊपर वाला ही मालिक है हम सबका। या आखिर प्रदेश की जनता का क्या होगा, उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह मिलेंगी, विभाग किस तरह से काम कर रहा है, कुछ नहीं अंदाजा लगाया जा सकता। अगर ये बातें हैं वो भी तब जब हमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि तमाम तैयारियां हैं तीसरी लहर को लेकर। बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी देने के लिए। एक चीज और मैं बता दूं पारुल, कभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन का प्लांट लगाया था जिसकी जर्जर व्यवस्था को देखकर उन्होंने यहाँ पर काफी अधिकारियों को फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में उस चीज पे कोई भी यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस तरह से अगर तीसरी लहर की बात करें तो ये भगवान मालिक है किस तरह से यहाँ पर तीसरी लहर के लिए निपटारा होगा। जी पारुल, बिल्कुल इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। राशिद, आपके पीछे भी हम देख पा रहे थे कि दुर्दशा क्या है अस्पताल की और किस तरह की इलाज मिल रहा होगा, सफाई को लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी। इन तमाम तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब आप इतनी महत्वपूर्ण बात को आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं, प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद उस चीज को लेकर जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं है, उन्हें लंच ज्यादा प्राथमिकता लग रही है, तो फिर तो समझा जा सकता है कि किस तरह की फटकार मिल रही होगी सीएमएचओ को अलग अलग जगहों के, किस तरह से जो डीन्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो काम कर रहे होंगे। ये सब समझ आ रहा है। बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी देने के लिए। आलम ये अस्पतालों में रो रो कर निकली लोगों की रात, क्योंकि उन्होंने अपने मासूमों को खो दिया जिनका नामकरण भी नहीं किया था। उन बच्चों ने दम तोड़ दिया। नन्ही सी जानों ने वो तकलीफ सहन की जिसका अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल होगा। और उसके बावजूद भी सिस्टम कितना सक्रिय हुआ
कितना गंभीर हुआ, कितना संवेदनशील हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने। नागदा से राशिद ने हमें बताया कि किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर। ऑडिट क्या कीजिएगा, जब है ही नहीं तो उसका ऑडिट क्या होगा, जबकि मासूम बच्चे उस वार्ड में थे, महिलाएं उस वार्ड में थी। कोई भी बड़ी घटना हो सकती है अगर, तो उसके लिए बचाव के लिए क्या संसाधन उपलब्ध हैं अस्पतालों में, नर्सिंग होम में? क्या कह देने भर से दुरुस्त हो जाएंगी व्यवस्थाएं? क्या कह देने भर से सब ठीक हो जाएगा और अगली बार कोई ऐसी घटना ना हो? इस बात को सुनिश्चित कर पाएंगे आप जब धरातल पर वो व्यवस्थाएं हैं ही नहीं और उस पर काम करता हुआ भी कोई नहीं दिख रहा है। कि चलिए अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप उस पर मध्य प्रदेश की राजधानी की घटना से सबक लेते हुए इंतजाम शुरू कर दें, लेकिन ऐसा भी होता हुआ हमें कहीं नहीं दिख रहा है। ग्वालियर की भी हम बात कर लेते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि ग्वालियर में व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई, फायर सेफ्टी ऑडिट को लेकर बात हो रही है, यहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लोगों के आने जाने को लेकर भी क्या व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर्स हैं या नहीं। पहले फायर सेफ्टी ऑडिट, क्या इसको लेकर इंतजाम हैं अस्पतालों में, नर्सिंग होम में, बाकी प्राइवेट अस्पताल? अजय जी, जिस तरीके से मैं अस्पताल में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर जो व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ एक ही अग्निशमन यंत्र यहाँ पर लगा हुआ है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें ये लगातार देख रहे हैं, यहाँ पर एक ही सिर्फ यहाँ अग्निशमन यंत्र है और एक कोई हादसा होता है तो यहाँ बुझाने की संभावना नहीं है। मेरे पीछे आप ये सिविल अस्पताल का ये बना हुआ है हॉल, यहाँ पर मेरे सामने ये आप देख रहे हैं अग्निशमन यंत्र, केवल एक ही अग्निशमन यंत्र है और यहाँ इसके अलावा कोई भी अग्निशमन यंत्र यहाँ दिखाई। और यहाँ जिस तरीके से यहाँ अस्पताल की बात करें तो स्टाफ भी यहाँ पर ज्यादा नहीं दिख रहा है। वही साथ यहाँ अभी आवाज नहीं आ रही जी। अजय, जाहिर है आप हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये अगर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक ये बिल्डिंग है तो जाहिर सी बात है सिर्फ अग्निशमन यंत्र से काम नहीं चलेगा। फायर सेफ्टी ऑडिट का मतलब आपको बाहर से भी व्यवस्थाएं रखनी पड़ेंगी ताकि कभी कोई घटना हो, अनहोनी हो तो उसका हम उन यंत्रों का हम फायदा उठा सकें, उन व्यवस्थाओं का हम फायदा उठा सकें। क्या ऐसी कोई चीज़ है? सिर्फ यही अग्निशमन यंत्र दिखा आपको? बिल्डिंग के बाहर कोई व्यवस्थाएं, पाइप देखा आपने या आग बुझाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था? अजय, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अजय को लगता है आवाज नहीं मिल रही है। अजय, अधिकारियों से बात कीजिएगा कि अगर फायर सेफ्टी ऑडिट होता है तो ग्वालियर को, तो फिर ग्वालियर के इस अस्पताल को तो 0 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही अग्निशमन यंत्र से आप पूरे हॉस्पिटल की आग बुझाने की उम्मीद से उसे लगा रखे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। तो ग्वालियर के सिविल अस्पताल में अजय मौजूद थे, नागदा से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े थे, भोपाल से अंकुर जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें डिटेल बताने की कोशिश की। और हम लगातार इस मिशन पर बने हुए हैं ताकि प्रशासन की आंखें खुल सकें, सिस्टम की आंखें खुल सके, स्वास्थ्य विभाग को ये समझ आ सके कि आपके दावे धरातल पर वैसे नहीं है जैसा आप लोग बताते हैं। फायर सिक्योरिटी सिस्टम या फिर फायर सेफ्टी सिस्टम का ऑडिट, लेकिन ऑडिट होगा उसका ना, जो अगर सिस्टम होगा, वहां पर सिस्टम ही नहीं है, कोई तैयारी ही नहीं है, लेकिन ऑडिट की बात कहने के बाद भी अगर वहां पर काम चालू नहीं हुआ है, फायर सेफ्टी को लेकर काम चालू नहीं हुआ है, तो गंभीरता, संवेदनशीलता साफ समझ आती है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।